कैसी हो? शुक्र है आप आ गए। मैं इतनी उदास हो गई थी। अब तो नहीं जाएंगी ना आप? कोशिश करूंगी। अल्लाह करे कि वो कहीं जाए। हट परे। अस्सलाम वालेकुम। बच्चा। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सलीम, आइंदा से मुझे तेरी तरफ से कोई शिकायत का मौका न मिले, समझ गया? और मानो खड़ी खड़ी देख क्या रही है? भाई आया है, जाके ठंडा पानी पिला। हाँ, भाभी के लिए भी जल्दी जा। आओ बेटा, बैठो बैठो। तुम्हें आपकी तबीयत तो ठीक रही ना? बिल्कुल। बात के बहाने कहां कहां सैर करते हो तुम? सब जानता हूं मैं। देख रही तू, तेरा बेटा और बहू क्या गुल खिला रहे। तुझे तो मैं तलाक दे दूंगा और इस मर्दूद का गला दबा दूंगा मैं। भाई, आपको अपने भाई पे इतना भरोसा भी नहीं जो इतनी गिरी हुई बात सोची, वो भी भाभी के साथ। कितने खुश थे हम सब भाभी के साथ, मगर आपकी इस बिनाए फतून ने हम सबकी जिंदगियों में जहर घोल दिया। कैसे आंख मिलाऊंगा मैं अपनी भाभी से? वसीम, तुम यहां बैठे हो और मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूं। वसीम, तुम रो रहे हो? नहीं भाई, मैं कहाँ रो रहा हूँ। वो आंखों में कुछ चला गया है। हाँ, मैं मुंह धो के आता हूँ। सलीम, नूरजहां इतने दिन के बाद आई है, यहाँ क्यों बैठा है? कमरे में जाना अपने। इतने दिनों बाद आई है तो मैं क्या करूं? अपनी मर्जी और खुशी से ही गई थी वो। अपनी खुशी से नहीं गई थी, तेरी फजूल बातों की वजह से गई थी। वाह माँ, इस पराई लड़की ने तुझे क्या घोल के पिला दिया जो तुझे अपना कमाऊ बेटा बुरा लगता है और एक चलाको तुझे ठीक और सच्ची लगती है। मेरे सलीम की दुल्हन और मेरी बेटी है, तुझसे बहुत प्यार करती है सलीम, समझता क्यों नहीं है? तूने देखा नहीं, तूने एक दफा घर चलने के लिए कहा और वो फौरन मान गई। अरे बेटा, जितनी मोहब्बत मैं उससे करती हूँ ना, उससे कहीं ज्यादा इज्जत और मोहब्बत वो हम सबसे करती है। किस लिए बता? किस लिए? इसलिए कि वो तेरी बीवी है। बीवी है मेरी, मेरे सामने तो उस्तानी बनकर खड़ी हो जाती है वो। सलीम, कदर कर उसकी, कदर कर नूरजहां की। तेरे सामने उफ तक नहीं करती है वो। उफ तक नहीं करती तो क्यों गई थी छोड़कर अपने अब्बा के घर? उसकी जगह मैं होती तो मैं भी वही करती। उसकी जगह तू होती तो फिर अब्बा का पता था ना तुझे कितना खराब हो सकता, क्या अंजाम होता। मैं तो तेरी शहजादी को कुछ कह ही नहीं सकता, लठ लेके पड़ जाती है तू मेरे पीछे। तेरे अब्बा ने जो मेरे साथ किया, उसका हिसाब मैंने अपने अल्लाह पर छोड़ दिया है। लेकिन मैं तेरी माँ हूं सलीम, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि एक न एक दिन तुझे पता चल जाएगा कि अल्लाह ताला ने तेरे नसीब में सिर्फ नाम की नूरजहां ने वाकई में कोहे नूर हीरा लिख दिया बेटा। ऐसा होने लगे ना कोई नूर, तो लोग चाहत ही छोड़ देंगे कोई नूर। किसी खुशफहमी में मत रहना तुम। वो तो अम्मा ने जिद की थी तो इसलिए लेने चला आया तुम। मुझे ऐसी कोई खुशगुमानी भी नहीं है। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना। खुशगुमानी, आसान लफ्जों में बात किया करो। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं ऐसे ही बात करती हूँ। और बजाय ये कि आप मुझे टोकें, आपको भी मेरा तरीका अपना लेना चाहिए। इससे और भी सारे मसले हल हो जाएंगे। तो तुम्हारा मतलब है आप तुमसे कैसे बात करनी है इसका सबक लिया करूं मैं? इसमें हर्ज ही क्या है? आप भी ये दो चार मोटे मोटे लफ्ज सीख लें, अच्छा है ना? इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आप लोगों पे रोक भी डाल सकेंगे। दो तीन मोटे मोटे लफ्ज क्या रट लिए हैं,
बड़ा कमाल कर दिया, कोई फायदा नहीं इन चीजों का। मुझे आपसे एक बात करनी है। कहो। आप वसीम को भी वापस बुला लो। तुम्हारी सुई अब तक वसीम पे टिकी हुई है? हाँ, इसलिए कि वसीम सिर्फ आप ही का नहीं, मेरा भी भाई है। और इसलिए भी क्योंकि अम्मी उसके बगैर बेचैन रहती हैं, और इसलिए भी कि मैं अब्बास से उसके लिए बात करना चाहती हूँ। अब और क्या बात करूं मैं? अपने बाप के पास पढ़ने के लिए तो डाल रखा है तुमने उसे अपने घर। ये तुम्हारा बाप क्या लगे रहते हैं आप अगर उनको अब्बा नहीं कह सकते तो कम से कम अंकल तो कह सकते हैं ना। काम की बात करो। मैं चाहती हूँ कि वसीम और जेबू का रिश्ता हो जाए। तुम्हारी छोटी बहन? जी हाँ, मेरी बहन जेब। नहीं भाई नहीं, वो बहुत चालाक लड़की है। वो मैंने सुन लिया था जो मेरे तुम्हारे ससुराल के बारे में कह रही थी। वहां से तुम एक आ गई हो ना, यही काफी है। सही बात है। यहाँ तो 4 बोरियां लिखी हुई है, इधर सिर्फ 2 पड़ी हैं। सलीम बाबू, मैं क्या कह सकता? अच्छा यार तुम उठाओ, ये सब रखो। जी मुसीबत में पड़ गया हूं मैं। सलीम बाबू, मेरी माने ना तो वसीम बाबू को बुला लें। मशवरा नहीं मांगा तुमसे, काम करो। अबे शहजादे, बड़ा काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है यार, जान अजाब में आई। आजा, ये पानी भी उठा लेना यहाँ से। अच्छा जी। सारी दुकान का सिस्टम ही खराब हो गया। वो वसीम रखता था सारा हिसाब किताब, पता नहीं अब। अबे भाई तो कोई मुलाजिम रख लेना। यार भरोसे वाले मुलाजिम कहाँ मिलते हैं आजकल। खाम में मैंने फजूल बात की, फजूल में शक किया मैंने नूर जहां वसीम में। ना वो जलील हरकत मुझसे होती और ना मैं इस मुसीबत में पड़ती। अच्छा तो तू उन दोनों को बेकसूर समझता है? बेकसूर ही है यार। तेरी भाभी तो अपनी छोटी बहन से वसीम का रिश्ता करवाना चाहती है। अबे तूने हाँ तो नहीं कर दी? नहीं अभी तो नहीं की। करना भी नहीं बेटा। वैसे ही तो अपनी बीवी के थल्ले लगा हुआ है। उसकी बहन आ गई ना तो तुम्हारे घर पे पूरा उसका कंट्रोल हो जाएगा। अपने भाई को तूने पढ़ाया लिखाया है ना, तूने पाला पोसा है ना, अपनी मर्जी से शादी करवाना उसकी, ऊंचे नीचे घर में। उसकी बहन से शादी मत करवाना। क्या तो ठीक है। चाचा चाय। जाओ जल्दी, और फिर वापस आके उठाओ ये सब। ठीक। सब के सब काम चल रहे हैं। हेलो। हेलो मानो, कैसी हो? भाई तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? जी रहा हूँ। अच्छा ये बताओ कि अम्मा कैसी है? भाभी के बगैर उदास होंगी ना? अम्मा ठीक हैं और भाभी वापस आ गई हैं। सलीम भाई अम्मा को लेकर गए थे, भाभी को वापस लेकर आ गए। सच? भाभी वापस आ गई? हाँ। अच्छा तुम कब आ रहे हो? हाँ मैं पता नहीं मानो। ये क्या बात हुई? तो सलीम भाई है गुस्से की वजह से तो हम सबसे नहीं मिलोगे? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। तो फिर जल्दी से आ जाओ, भाभी तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। देखता हूँ, अगर टाइम मिला तो जरूर आऊंगा। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। भाभी घर आ गई है? मैं जरूर जाऊंगा अपनी भाभी से मिलने। ले आओ भाई ले आओ। ये वसीम कहाँ है? वापस नहीं आया? आया था, वापस चला गया। सलीम, तुम जाके वसीम को मना के लेके आओ। मैं क्यों बनाऊं? मैंने निकाला था क्या? खुद गया खुद ही आ जाएगा। गया तो तुम्हारी वजह से है ना। वो अम्मा मुझसे मनाने मनवाने के काम नहीं होते। हाँ, बस नाराज करने वाले काम होते हैं। अपनी बहू से कहो ना, जाके मना के ले आए उसे। उसकी तो बड़ी मानता है वो। अगर आप मनाएंगे तो उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत उभरेगी। उसको ये एहसास होगा कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया।
तुम तो चाहती ही हो कि मैं छोटों के सामने जलील हो जाऊं, है ना? नहीं, जो इंसान अपनी गलती को तस्लीम कर लेता है वो अजीम हो जाता है, जलील नहीं। देखा कितनी प्यारी बात कही है मेरी बहू ने। अम्मा चिकन बात यह है बहन के हमारी सुफिया को घर का कामकाज करने की आदत नहीं है। माफ कीजिएगा, घर का काम करने की आदत नहीं होती, आदत डालनी पड़ती है। और कौन सी ऐसी औरत है जो घर में काम नहीं करती? क्या आपने कभी काम नहीं किया? या जो आपकी बहू है, आप इससे कोई काम नहीं लेती? हमने इतना ढेर सारा जहेज अपनी बेटी को इसलिए नहीं दिया कि वो अपने ससुराल में काम करती रहे। आपने जहेज अपनी बेटी को दिया है, हमें नहीं दिया। हमें जो आपने दी है ना, एक अदद अपनी साहबजादी जो हिलकर टके का काम नहीं करती। माफ कीजिएगा बहन, काम तो आपके साहबजादे भी नहीं करते। एक जॉब हमने अरेंज कर दिया था, वो भी इन्होंने छोड़ दिया। भाई साहब, वो जॉब मेरे बेटे को पसंद नहीं आई और आप इसकी बात ना करें। अरे आपकी बेटी उतावली हो रही थी इसके साथ रिश्ता करने के लिए। अरे और इस घर के चक्कर पे चक्कर कौन लगा रहा था रिश्ते के लिए? और घर की दहलीज किसने पकड़ रखी है? आपने। आपकी बेटी ने बुद्धू मेरे बेटे को बना रखा था। बस बस बहुत हो गई बहन, आप हद से बढ़ रही हैं। आप आज हमारे घर में बैठ के इतनी बातें सुना रही हैं, तो आप अपने घर में हमारी बेटी के साथ कितना जुल्म नहीं करती होंगी? ठीक है, हम सूफिया को समझाएंगे। आप भी तो नासिर को समझाएं। शादी किसी खेल का नाम नहीं, एक बड़ी जिम्मेदारी है। जितनी जल्दी हो सके एक अच्छा सा जॉब तलाश कर ले। जरा जल्दी समझा लीजिएगा अपनी बेटी को। अगर नासिर को दूसरी जॉब मिल सकती है ना, तो इसे दूसरी बीवी भी बहुत आसानी से मिल जाएगी। चलो बेटा, बहुत हो गई। अरे ये कितने खबीस लोग हैं। मैं आपको बताई दे रही हूँ, मैं तो अपनी सुफिया को इनके घर अब नहीं भेजूंगी हरगिज भी वापस। देखा नतीजा, ये होता है गलत इंतखाब और बच्चों की बेजा हिमायत का अंजाम। सूफिया को समझा देना, अब उसे घर बसाना है, अपनी हरकतों को दुरुस्त कर ले। और तुम भी उसकी हाँ में हाँ मत मिलाया करो, बल्कि समझाओ उसे। कुछ नहीं तो अपनी भाभी से सीखे किस तरह ससुराल में रहा जाता है। बस कुछ भी हो हमीद साहब, मैं अब अपनी बच्ची को उनके घर वापस नहीं भेजूंगी। खामोश रहो जागरा, प्लीज। तुम जैसी नाक के बदंदेश माई बच्चों का घर बर्बाद कर देती। अरे हर कोई मुझे ही बोले जा रहा है। सोफिया, तुम जानती हो ना कि तुम्हारे नाराज होकर घर आ जाने से अम्मी अब्बू कितने परेशान हैं। तुम्हें उनकी परेशानी का ख्याल होना चाहिए। आप तो यही कहेंगी ना, खटकती जो हूं मैं आपको। सोफिया, ऐसी बात नहीं है। देखो, शादी के बाद बेटियां माँ बाप को उनके शौहरों के घर पर ही अच्छी लगती हैं। और फिर देखो, तुम्हारी सास तुम्हें मनाने के लिए आई है, बार बार वो नहीं आएंगी। और फिर ये शादी तुम्हारी मर्जी से हुई थी ना, तो झगड़ा क्यों? कैसी मर्जी? मुझे क्या पता था वो शादी के बाद ऐसा निकलेगा। सोफिया, शौहर का पता शादी के बाद ही चलता है और फिर हमें उनकी खूबियों और खामियों समेत उनको कबूल करना होता है। अब अगर नासिर भाई की अम्मी में और नासिर भाई में कुछ बुराइयां हैं, तो फिर कुछ खूबियां भी तो होंगी ना। उनका सोचकर तो तुम हालात बेहतर बना सकती हो। आप तो यही कहेंगी ना, आपकी शादी इतने अच्छे घर में जो हुई है, जहाँ इतनी अच्छी सास और इतनी अच्छी नंद है। आपको क्या पता कि सास और नंद होती क्या है। सच कहा तुमने। चली गई वो चुड़ैल। हाँ चली गई। बेटा तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। ओए रुक, बात सुन। वो मैं कह रहा था, अगर तू घर वापस आना चाहता है तो आ जा। हाँ मैं वापस आ जाऊं, ताकि आप जो है मेरी पढ़ाई दोबारा छुड़वा दें। अब मैं पढ़ाई नहीं छोड़ सकता। हाँ तो सही है ना, मत छोड़ पढ़ाई। बस
हफ्ते में 1-2 बार शाम के वक्त दुकान पे आके हिसाब किताब चेक कर दिया कर। तेरे ना आने से बड़ा नुकसान हो रहा है यार। सच भाई? हाँ, तो इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? थैंक यू सो मच, मुझे आपने पढ़ाई की इजाजत दी और मेरी कभी महसूस की, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आज ही आकर दुकान पे सारा हिसाब किताब देखूंगा, बल्कि जाने से पहले बाइक भी साफ करके जाऊंगा। अम्मा, चाय वाय तो पिलाओ। आज कितना अच्छा लगा ना? आपको भी अच्छा लगा होगा। क्या? जिस तरह आप वसीम से गले लगे। छोटों से प्यार और मोहब्बत कितना खूबसूरत एहसास पैदा कर देता है ना आपके अंदर। पता नहीं क्या बोल रही हो तुम। वो तो ऐसे ही वसीम मेरे गले लग गया बस। एक दिन आएगा जब आपको मेरी सारी बातें समझ आ जाए। हाँ भाई शहजादे, क्या हाल है मेरी जान? है कैसा यार? अबे क्या बात है भाई, बड़ा खुश लग रहा है तू। है? हाँ यार, आज कुछ माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खुशखबरी है, कुछ हमें भी तो पता चले। यार बड़ी अजीब सी बात है। सारी जिंदगी छोटे बहन भाई पर रोब डाला, डांटा, गुस्सा किया। कभी सोचा ही नहीं अगर नरमी से बात की जाए तो क्या होता है। वो आज जो वसीम मेरे गले लगा ना, बड़ा अच्छा लगा। वरना सच पूछो मैं तो ईद के रोज भी उससे गले नहीं मिलता। इसका मतलब वसीम वापस आ गया है? हाँ, मैंने उससे कहा वापस आने। यार अम्मा बहुत दुखी हो गई थी उसके बगैर, और फिर दुकान के हिसाब किताब में बड़ा घपला हो गया। चल ठीक है, ध्यान रखना, लापरवाही बरतने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बड़ी अकड़ है भाई इसमें तो। ओए वसीम के बच्चे, सलाम करने की तमीज नहीं तुझे? भाई ये कौन से पराए हैं? हर वक्त यहीं तो रहते हैं, इनके सलाम करना। बेटा फिर भी सलाम कर लेते हैं बड़ों को। बहुत जबान दराज हो गया भाई। किन लोगों की सोबत में बैठ रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कुछ पता है तुझे? ओ यार, तेरी भाभी के मैके बड़ा आना जाना है इसका। बस तो सब कुछ वहीं से सीख रहा होगा। क्यों बे? 16 ने तू कहाँ जा रहा है? भाभी के घर जा रहा हूँ अंकल से पढ़ने। क्या जरूरत है? जब कॉलेज जाना शुरू कर दिया है तो फिर रात को जाने की क्या तुक है? काफी अरसे से मैंने पढ़ाई छोड़ रखी थी, मेरी पढ़ाई का काफी खर्च भी हो गया। जाने देना इसे। तुझे पता भी है भाई साहब कितनी मेहनत कर रहे हैं इसके ऊपर। अच्छी तरह समझता हूँ ये क्यों जा रहे हो। क्यों जा रहे हैं मतलब? मुंह ना खुलवा मेरा। कॉलेज जाके पढ़ना शुरू कर दिया ना, कॉलेज जाके पढ़। दूसरों का एहसान लेने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है भाई अपने दोस्तों की जुबान बोल रहे हैं, हर वक्त उनके सर पे सवार रहते हैं, खास तौर पे वो हावर। अच्छा बस कर ना, क्यों परेशान होता है? नूर बात करेगी ना सलीम से। मिल गई फुर्सत तुम्हें? क्या करूं, किचन समेटते समेटते इतना टाइम तो लग ही जाता है। तो मानो से कहा करो ना। मानो भी बच्ची है सलीम, और आपको भी ख्याल करना चाहिए। देखे ना, उसकी उम्र की सारी बच्चियां भी स्कूल में पढ़ रही हैं। अब उसे ना पढ़ाने बैठ जाना, तुम एक ही काफी हो पढ़ी लिखी इस घर में। वैसे एक बात बताएं, ये वसीम का क्या मसला है? क्यों मना करें आप उससे अब्बा के यहाँ पढ़ने से? कि तुम इतना इसरार क्यों कर रही हो? क्योंकि उसकी मदद हो जाएगी। उसकी मदद हो जाएगी और तुम्हारे अब्बा की मदद हो जाएगी। ले आओगी तुम देवरानी बनाकर अपनी बहन को इस घर में। ये तुम साजिश कर रही हो ना, सब जानता हूं मैं। खुदा का वास्ता है आपको सलीम, मैंने तो ऐसी एक बात की थी, आपने तो उसको साजिश ही बना दिया। खैर मैंने आपसे एक और बात भी करनी थी। कहो।
आपके दोस्तों ने तो हमें दावत पे बुलाया नहीं, इसलिए हम ही उनको बुला लेते हैं। ये तो बड़ी जबरदस्त बात है, खाली इनवाइट करता हूँ मैं उनको। अरे नहीं सलीम, इस तरह थोड़ी इनवाइट किया जाता है, हमें उनके घर जाके उनको इनवाइट करना चाहिए ना। और वैसे भी वसीम मुझे बता रहे थे कि खाविर भाई शादीशुदा है, इसी बहाने में उनकी बेगम से भी मिल लूंगी। ये भी ठीक है, कल चलते। हाँ, लेकिन आप ना बताइएगा खाविर भाई को, सरप्राइज ज्यादा अच्छा रहेगा ना। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। ये मैं जब भी खाबर से घर आने का कहता हूँ ना कोई बहाना कर देता, पता नहीं क्यों नहीं आने देता मुझे अपने घर। सही है, कल चलते हैं। गुड्डू कैसा है? जी ठीक हूँ अंकल। अब्बू हैं घर पे? नहीं अंकल, वो तो आपकी तरफ गए। लेकिन बिल्कुल नहीं टिकता घर पे खबर। अंकल आ जाएगा। कोई बात नहीं, अम्मी है? जी जी है, आ जाए। हम भाभी से मिल लेते हैं, फिर आ जाएंगे खाविर भाई। चलो। काफी जिक्र सुना है आपका खावर से, इत्तेफाक़ी कभी मुलाकात नहीं हुई। अब ये बेगम है आपकी? जी। मैंने तो बहुत कहा था खावर से कि आपकी शादी को लेके चले, लेकिन वो माने ही नहीं। दरअसल हम आपको इनवाइट करने आए हैं, अगले इतवार को हमारे घर पे दावत है, आप और खाविर भाई जरूर आइएगा। अरे नहीं भाभी, ये तो हमारा फर्ज था, मगर क्या बात है, आप परेशान लग रही हैं? वो असल में भाई साहब, हमारे घर के हालात ही कुछ ऐसे हैं कि आप दोनों को बुला ही नहीं सके। दरअसल खावर कोई काम तो करते नहीं है, मेरा मतलब है कोई नौकरी या फिर कोई कारोबार। मैं ही मुलाजमत करके घर का खर्चा चला रही हूँ। लेकिन भाभी वो तो मुझसे कहता है खाबर की उसकी बड़ी जायदाद है और दुकानों से किराया भी आता है, वो सब। कहाँ भाई साहब, काहे की जायदाद? सुसर की 2 दुकानें थी, वो भी खावर की नजर हो गई। उनकी आवारगी ने सब खत्म कर डाला, बेच के खा गए। थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हूँ, इसी की वजह से मुलाजमत कर रही हूँ स्कूल में। बड़ी मुश्किल से अपना और अपने बच्चों का पेट पाल रही हूँ। अगर खावर जैसे कामचोर मर्द के भरोसे रहें तो मैं और मेरे बच्चे तो रुल जाएं। तो क्या खाविर भाई कोई काम नहीं करते? करते हैं ना, घर में सोने की मुलाजमत, दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने की मुलाजमत। वैसे सलीम भाई, मैं आपसे मिलना चाहती थी। मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि आप खावर को समझाएं, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं हुई। आपका बहुत शुक्रिया, जिस तरह आप हमारी मदद करते हैं, जिस तरह आप अपनी दुकान से हमें महीने भर का राशन भेजते हैं। यकीन मानिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। राशन? और जी आप ही तो भेजते हैं हमें हर महीने राशन। अच्छा वो, जी। कोई बात नहीं भाभी, आखिर दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं ना। बैठी क्या हुई हो, खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। चलो। सलीम तुम। अस्सलाम वालेकुम भाभी, आप यहाँ खैरियत? हाँ, वो तुमसे मिलने आए थे। सलीम मेरे ख्याल से चलें, देर हो गई है। हाँ चलो। भाभी बैठे ना, चाय भाई। अच्छा भाभी, अल्लाह हाफिज। क्या बोल रही थी सलीम से? क्या बोल रही थी? क्या बोल रही? जो सच है वही बता रही थी, आपकी असलियत बता रही थी, और क्या। वो तो अच्छा हुआ कि सलीम भाई खुद ही आ गए, वरना तो मैं खुद जाने वाली थी उनके घर। कर जा चुप। और बात सुने, ये कौन सी दुकान है जिसके किराए से हमारा घर चल रहा है? आहिस्ता बोल, आहिस्ता बोल। क्यों आहिस्ता बोलूं? क्यों बोलूं आहिस्ता? कमाती हूँ। हाँ हाँ, तू ही कमाती है, मगर मेरी इज्जत का तो ख्याल कर। चुप कर जा। इज्जत है आपकी,
ना आपकी इज्जत घर में है और ना घर से बाहर। अब यार एक तो तू गुस्सा बहुत करती है। छोड़ो मुझे। मैं तुझे ना शरबत पिलाता हूँ, ठंडा और मीठा, ताकि तेरा दिमाग ठीक हो। शोर मत कर। चले। तो क्या खावर भाई कोई काम नहीं करते? करते हैं ना, घर में सोने की मुलाजमत, दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने की मुलाजमत। क्या बात है इसलिए? जब से हम खावर भाई के घर से आए आप कुछ चुप चुप से हैं। नहीं। वैसे आप तो खावर भाई की बहुत तारीफ किया करते थे, लेकिन उनकी बेगम तो उनसे काफी परेशान लग रही है। हाँ, अजीब सी बात है ना। वैसे एक बहुत पुरानी कहावत है, लोग कहते हैं कि आपकी पहचान आपके दोस्तों से होती है। अगर आपके दोस्त अच्छे होते हैं तो आपकी शोहरत में इजाफा होता है, और अगर बुरे तो दागदार हो जाती है। इसलिए दोस्त बहुत सोच समझ के बनाने चाहिए। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने गलत दोस्त बना रखे? अरे नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो ऐसी एक बात कर रही थी। वैसे भी मैं तो जानती हूँ कि आपसे ज्यादा नेक और मोहब्बत करने वाला और कोई नहीं हो सकता। और मुझे तो बहुत खुशी हुई थी ये बात जानकर कि आप हर महीने उनके घर राशन भिजवाते हैं। हाँ, राशन। वैसे सलीम, मुझे तो खावर भाई अच्छे खासे सेहतमंद इंसान लगे जो अपना खुद कमा सकते हैं। ऐसी नेकी तो किसी ऐसे इंसान के साथ करनी चाहिए ना जो वाकई हकदार हो और इस मदद के मुस्तहिक हो। क्या हाल है शहजादे? क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस काम। अच्छा अच्छा। अफजल चाचा, चाय तो पिलाओ कड़क वाली यार। अफजल दुकान पर नहीं है और मेरा भी कोई चाय पीने का मूड नहीं है। क्या बात है भाई, कोई मसला है क्या? नहीं, अब कोई मसला नहीं होगा। अबे यार, तू शहनाज की बातों में आ गया। अबे इसीलिए तो तुझे अपने घर नहीं बुलाता हूँ यार। उल्टे दिमाग की औरत है, पता नहीं क्या क्या बकबक करती रहती है। बकबक तो नहीं की, लेकिन तेरे बारे में कुछ सीधी सीधी बातें बताई हैं भाभी ने। अबे तू समझ नहीं रहा, दोस्तों की दोस्ती हजम नहीं हो रही उससे। औरत आ रही है हम दोस्तों के बीच में। मेरी बात सुन ले भाई, तू बेशक मुझसे मुंह मोड़ ले, लेकिन तेरा ये सच्चा दोस्त कभी तुझसे मुंह नहीं मोड़ेगा। ये एक सच्चे दोस्त का पक्का वादा है। हाँ, राशन चले जाना होता। क्या कह रहा है? राशन ले जाना होता है? देख रहा हूं सलीम, देख रहा हूं भाभी ने तुझे कितना बदल दिया है। इतनी छोटी बात कर रहा है, इतनी कंजूसी की बात कर रहा है। अबे मैं क्या तेरी दुकान पर घी के डब्बे और आटे की थैली के लिए आता हूं? बेफिक्र हो जा भाई, बेफिक्र हो जा। एक एक रुपया तेरा, एक एक पाई चुका दूंगा भाई, लेकिन इन टके टके की चीजों के लिए तेरी दुकान पर नहीं आता हूं। लाखों रुपए की तेरी जो दोस्ती है ना, वो खींच कर लाती है मुझे यहां पर, लेकिन दिल तोड़ दिया तूने मेरा यार। मेरा वो मतलब नहीं था होगा। नहीं भाई, तू वो वाला सलीम नहीं रहा जिसका दिल बहुत बड़ा था, जो यारों का यार था, जो शहजादा सलीम था। छोटा हो गया तू यार। जा रहा हूं। बात सुन मेरी। बस बहुत हो गई बातें। तुझे तेरी ये दुकान, ये कारोबार, तेरा घर, घर वाले और पढ़ी लिखी बीवी बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। लेकिन अगर कभी इस गरीब दोस्त की याद आए ना, दुआ में याद रखना यार। खबर खुश रहे मेरे भाई। अरे बात सुन मेरी। ओए
हुआ? अब जो कुछ भी हुआ ना अच्छा नहीं हुआ। अरे यार फिर भी पता तो चले। सब्र कर जा, सब पता चल जाएगा। क्या? यही कि सलीम जो कुछ भी सोच रहा है ना, अपने दिमाग से नहीं सोच रहा, उसकी बीवी का हाथ है उसके पीछे। वही लेकर आई है सलीम को मेरे घर। सलीम और भाभी तेरे घर आए थे? हाँ, और मेरी बीवी शहनाज ने मेरे बारे में पता नहीं क्या उल्टा सीधा उनको बता दिया। यार ये तो 16 आने बुरा हुआ। तेरा आधा खर्चा और सिगरेट पानी सब सलीमी की वजह से तो चलता है। अबे यही तो मैं सोच रहा हूँ, बीवी क्या आ गई, अकल भी आ गई खोपड़ी में। एक तो बीवी और ऊपर से खूबसूरत और समझदार हो ना, तो दोस्तों का चिराग नहीं जल सकता, समझा तू? अबे दोस्तों का चिराग नहीं जल रहा तो कोई बात नहीं, हम किसी और का चिराग जला देंगे सलीम की आंखों में, फिर उसे कुछ नजर नहीं आएगा। खास तौर पर अकलमंद और समझदार बीवी। सोना ने ये चाय तो पी यार। अब नहीं तो पीछे पी ना यार। ये तो अंग्रेजी है। ये लिखा, क्या लिखा? सलीम, सलीम परेशान है कुछ? नहीं कुछ नहीं, बस सर में थोड़ा दर्द है। भाई मैं आपको सर दबा दूं? रहने दे रहने दे। दबा लो बेटा, दबा लो, बहुत अच्छा दबाती है ये। मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। भैया आराम आया? हाँ तो बड़ा अच्छा सर दबाती है। हाँ भाई, मैं अम्मा को भी सर दबाती हूँ, उनको फौरन आराम आ जाता है। तुम मेरा क्यों नहीं दबाती थी? वो भाई मुझे आपसे डर लगता था ना, इसीलिए। तो अब नहीं लगता क्या? नहीं नहीं, वो भाभी कहती हैं आपका गुस्सा दरअसल गुस्सा नहीं होता, वो आपकी फिक्र और ख्याल है, इसलिए आप थोड़ा सख्ती से बात करते हैं ना, वरना आप हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। तेरी भाभी कहती है? हाँ, और वो कह रही थी कि आप मेरे स्कूल में भी एडमिशन करवाएंगे। पहले तो अम्मा की तबीयत की वजह से आप जाने नहीं देते थे, लेकिन अब तो भाभी आ गई, तो आप चाहते हैं मैं भाभी की तरह पढ़ूं लिखूं, है ना? चल बस रहने दे। आराम आया भाई? हाँ। भाई आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा हाँ चल जा, अम्मा को देख चाय बना रही हूँ। हाँ मैं आ रही हूँ। भोली तो नहीं हो सकती। अगर भोली होती तो इतनी चालाकी से अपने सारे काम ना कर देती। मगर सलीम मियां, इसका फायदा भी तो तुम्हें ही हो रहा है ना। अम्मा तो अम्मा, अब तो मानो भी नहीं डरती तेरे से, बल्कि आज तो तेरा सर भी दबा रही थी, वो भी बड़े प्यार से। बड़ी मक्कार है अल्लाह की कसम, हद है यार। ये नूर सबकी जिंदगियों से ना मेरा डर निकाल रही है, इसीलिए तो अब सब बढ़ चढ़कर मेरे आगे बोलने लगे हैं और मेरे गुस्सा करने पर उस नूर जहां की तरह मीठी मीठी बातें करने लगते हैं। मगर मैडम नूर, अगर तुम्हारा नाम नूर जहां है तो मेरा नाम भी सलीम है, सलीम।